राधे राधे साथियों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अब हम जहाँ से कि रीट और आरटेट में सुनिश्चित एक प्रश्न आता है, उस प्रकरण के बारे में परिचर्चा करेंगे और प्रकरण का नाम है वाच्य। प्रकरण का नाम है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? यहाँ से रीट और आरटेट में एक प्रश्न आता है अधिकांशतः, वाच्य किसे कहते हैं? किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। वाच्य मुख्यतः किसी भी बात को कहने का तरीका, किसी भी बात को, किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। वाच्य मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। नंबर 3 भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। अब सबसे पहले हम कौन सा वाच्य पढ़ेंगे? कर्तृवाच्य। अब देखेंगे, कर्तृवाच्य पढ़ेंगे तो हमेशा कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। पहला नियम हुआ, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसो मेरो कर्ता होगो वैसी मेरी क्रिया होगी। कर्ता एक वचन होगा, क्रिया एक वचन होगी। कर्ता द्विवचन होगा, क्रिया द्विवचन होगी। और कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया भी कैसी होगी? बहुवचन। कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। कर्ता किसे कहते हैं? पहले भी बता चुका हूं कि जो अपने कार्य को करने में स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहा जाता है। कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। और दूसरा नियम हुआ, सकर्मक व अकर्मक धातुओं का, सकर्मक व अकर्मक धातुओं का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक व अकर्मक। सकर्मक का मतलब है कर्म होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। और अकर्मक का मतलब है कर्म नहीं होना चाहिए। इधर कर्म होना चाहिए, इधर कर्म नहीं होना चाहिए। और विद्वानों, आपके वाच्य परिवर्तन केवल लटलकार में ही पूछे जाएंगे। केवल स्पष्टतः लिखा है कि वाच्य परिवर्तन का प्रयोग लटलकार में ही किया जाएगा। अब प्रश्नों की परिचर्चा करूं मैं कि वाच्य से प्रश्न कैसे आते हैं।
या तो विद्वान हो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करवाना, या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करवाना, या भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करवाना और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करवाना। इस तरह के प्रश्न पत्र में आपके लिए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अब कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। और सकर्मक और अकर्मक धातुओं का प्रयोग होना चाहिए। कारक प्रकरण के अंतर्गत हमने इस तरह पढ़ा। जैसे अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। कर्तृवाच्य पढ़ रहे हैं। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है और सकर्मक और अकर्मक धातुओं का प्रयोग होना चाहिए। सकर्मक का मतलब कर्म होना चाहिए और अकर्मक का मतलब कर्म नहीं होना चाहिए। राम अकेले हैं, एक है, तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा। और पुस्तक हमारी क्या है? कर्म, क्योंकि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है या उसे जो अच्छा लगता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो राम को पढ़ने की क्रिया के माध्यम से राम किसको चाह रहा है? पुस्तक को। उसे क्या अच्छा लग रहा है? पुस्तक। तो राम यहाँ क्या हो गया? कर्ता, और पुस्तक क्या हो गई? कर्म, और पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। तो कहने का मतलब यहाँ सकर्मक धातु का प्रयोग किया गया है, कर्म वाली धातु का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ रामः पुस्तकं पठति। रामः पुस्तकं पठति, यह हमारा वाक्य बन गया। रमा खेलती है। रमा खेलती है। अब यहाँ जो प्रयोग किया गया है अकर्मक धातु का प्रयोग किया गया है, क्रीड धातु का प्रयोग किया गया है। तो रमा अकेली है, तो रमा एक वचन है, तो क्रीडति, यहाँ क्रिया भी कैसी आएगी? एक वचन, रमा क्रीडति। तो यह रमा क्या हो गई? कर्ता, और क्रीडति क्या हो गई? क्रिया। क्रीडति क्या हो गई? क्रिया। तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो गया। अगला वह फल खाता है। वह फल खाता है। वह का मतलब सह। सह माने क्या होता है? वह पुल्लिंग के लिए, सा माने वह स्त्रीलिंग के लिए, तत्व माने वह नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सह फलम, और आपको पता होना चाहिए कि वह खाने की क्रिया के माध्यम से जिसको चाह रहा है वो क्या है? फल। उसे जो अच्छा लग रहा है वह क्या है? फल। और अच्छे लगने वाले को कर्म भी कहा जाता है। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। तो सह फलम, सह हमारा क्या है? कर्ता, और जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी मेरी क्या होगी? क्रिया। जब कर्ता एक वचन है तो सह फलम खादति, खादतः, खादन्ति। खादति क्या हो गई? क्रिया। और फलम क्या हो गया? कर्म। अब वे सब अस्ति हैं।
वे सब अस्ति हैं। सह माने वह, तो सा माने वह, सा ते ता, ते माने वे दोनों, और तह माने सा ते तह, तह माने वे सब। ताहा, अब जब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया कैसी आएगी? बहुवचन। तो ताहा हसन्ति, असति, असत, असंति, क्योंकि सा ते ता, कर्ता कैसा हो गया? बहुवचन। तो क्रिया कैसी हो गई? बहुवचन। क्रिया कैसी हो गई? बहुवचन। जब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी कैसी हो गई? बहुवचन। अब मैं बाजार को जाता हूँ। मैं बाजार को जाता हूँ। मैं का क्या होता है? अहम। अहम माने क्या होता है? मैं। अहम माने क्या होता है? मैं। और जाने की क्रिया के माध्यम से कहाँ जा रहे हैं? बाजार। तो आपणम माने क्या होता है? बाजार। अहम आपणम गच्छामि। अहम आपणम गच्छामि। मैं बाजार को जाता हूँ। वह पढ़ती है। इसमें कर्म प्रयोग नहीं किया गया है। वह पढ़ती है तो वह की क्या है? सा। और सा जब एक है तो इधर क्या आ जाएगा? सा पठती। सा पठती। अगला, तुम सब श्लोकों को पढ़ते हैं। तुम सब की त्वम एवं इयम, या तुम श्लोकों को पढ़ते हैं। त्वम श्लोकान पठसि। त्वम क्या हो गया? त्वम क्या हो गया? यहाँ मध्यम पुरुष का त्वम श्लोकान पठसि। तो त्वम क्या हो गया? कर्ता, और पठसि क्या हो गई? क्रिया। पठसि क्या हो गई? क्रिया। क्योंकि मध्यम पुरुष का करता है एक वचन, तो वहां भी क्रिया मध्यम पुरुष की आएगी। और यह श्लोक, श्लोकौ, श्लोकाः, श्लोकम, श्लोकौ, श्लोकान। तो यह क्या हो गया? कर्ता, और यह क्या हो गई? कर्म, और यह क्या हो गया? क्रिया। यह क्या होगी? क्रिया। अगला, वह जल पीता है। तो सह जलम पिबति। सह जलम पिबति, वह जल पीता है। सह जलम पिबति, वह जल पीता है। यह वाक्य हो गया। तदुपरांत में वह जल पीता है। वह हम सब देते हैं। हम सब देते हैं। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। वयम माने हम सब। तो अहम आवाम वयम
वयम। अब जब कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी कैसी आएगी? उत्तम पुरुष बहुवचन। तो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, अहम आवाम वयम, ददाति दत्तः ददति, ददाति हम शब्द देते हैं। इसको इस तरह ना बना करके ऐसे बनाते हैं, वह देता है, वह देता है। तो वह की क्या हो जाएगी? सह, सह और सह ददाति, सह ददाति। क्योंकि सामान्यतः आपके लिए वाच्य पूछे जाएंगे, सह माने वह और ददाति माने देता है, अकर्मक का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह हमने जो पढ़ा ये क्या था? कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा और सकर्मक व कर्मक धातु होनी चाहिए, यह आपको जानकारी है। जैसे अगला, वे दोनों फल खाते हैं। वे दोनों की क्या होगी? सहवाने वह, तौवाने सह तौ ते, सहवाने वह तौवाने वे दोनों। तो तौ ये हमारा कर्ता, तौ क्या खा रहे हैं? फल, कर्म। और जब हमारा कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी कैसी आएगी? द्विवचन, खादति खादतः। वे दोनों की क्या होगी? सह तौ, तौवाने क्या होता है? वे दोनों फल खाते हैं। यदि यहाँ खाती है होता तो तौ की जगह क्या आ जाता? सा ते ता, ते आ जाता था। तो यह हमारा कौन सा वाक्य था? कर्तृवाच्य। यह कौन सा था? कर्तृवाच्य था। एक बार फिर दोबारा कर्तृवाच्य था। कर्तृवाच्य सबसे पहले वाच्यों का प्रयोग लटलकार में ही किया गया है और किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, सकर्मक व कर्मक धातुओं का प्रयोग। सकर्मक का मतलब कर्म होना चाहिए और अकर्मक का मतलब कर्म नहीं होना चाहिए। रामः पुस्तकं पठति, कर्तृवाच्य हुआ। इधर रमा क्रीडति, कर्तृवाच्य हुआ। इधर सह फलम खादति, वह फल खाता है, कर्तृवाच्य हुआ। वे सब अस्थि हैं, सह तौ ते या सा ते ता, सा ते ता, तावानी क्या होता है? वे सब। जब बहुवचन हो गया तो वहां भी क्या आएगा? बहुवचन। इधर मैं बाजार को जाता हूँ, अहम माने क्या है? मैं, और आपड़म माने क्या है? बाजार। जब मेरा कर्ता हमारा उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी कैसी आएगी? उत्तम पुरुष एक वचन, जो कि गच्छामि प्रयोग हुई। वह पढ़ती है, सा पठती। त्वम माने तुम श्लोकों को पढ़ते हैं। त्वम जब मध्यम पुरुष का करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की। इस तरह अब हम पर चर्चा करेंगे कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। अब हमने सामान्यतः कर्तृवाच्य का अध्यापन कार्य किया, अध्ययन किया। अब कर्मवाच्य पढ़ेंगे और समझने योग्य बात यहाँ है। प्रश्न आप यहाँ से गलत करते हैं, देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1, कर्मवाच्य बनाते समय, कर्मवाच्य बनाते समय कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता में कौन सी विभक्ति? तृतीया। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। पहला नियम, कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। जैसे मेरा कर्ता एक वचन होगा तो तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगा।
कर्ता द्विवचन होगा, तृतीया विभक्ति द्विवचन हो जाएगा। और कर्ता बहुवचन होगा तो तृतीया विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। पहली बात, कर्ता में कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। दूसरा, सकर्मक धातु होनी चाहिए। सकर्मक धातु होनी चाहिए। सकर्मक धातु का मतलब कर्म होना चाहिए, क्योंकि कर्मवाच्य पढ़ रहे हैं तो कर्म तो आवश्यक है ही। दो बात है। तीसरा नियम, कर्मवाच्य बनाते समय कर्मवाच्य बनाते समय कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। और कर्म के अनुसार ही क्या आ जाएगी? क्रिया। मित्रों, जब कर्म में प्रथमा विभक्ति हो गई तो प्रथमा के अनुसार ही किसका प्रयोग किया जाएगा? क्रिया का। परंतु कर्म में प्रथमा विभक्ति और कर्मानुसारणी क्रिया, तीन नियम हो गए। अगला चौथा, मूल धातु से या जोड़कर आत्मने पद में धातु रूप बनाते हैं। मूल धातु से या जोड़ करके, क्या जोड़ेंगे? मूल धातु से या। और किस में बनाएंगे? आत्मने पद में। क्या बनाएंगे? धातु रूप बनाते हैं। मूल धातु से या जोड़ करके आत्मने पद में धातु रूप बनाते हैं। चार नियम हो गए। एक बार फिर से, कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, पहला नियम। दूसरा, कर्म के अनुसार ही क्रिया, और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। सकर्मक धातु होनी चाहिए। और मूल धातु से या जोड़कर आत्मने पद में धातु रूप बनाते हैं। मित्रों, सबसे पहले आत्मने पद किसे कहते हैं? आत्मने पद ऐसी धातु जिसके नीचे कौन सा चिन्ह होगा? अनुदात्त चिन्ह। अनुदात्त चिन्ह होगा। और अनुदात्त चिन्ह का मतलब नीचे आड़ी रेखा। नीचे आड़ी रेखा अनुदात्त चिन्ह होगा। वह आ, क, ख, ग, घ, आ की इत संज्ञा ही हो, उसे आत्मने पद की धातु कहा जाता है। ऐसी धातु जिसके नीचे अनुदात्त चिन्ह। अनुदात्त चिन्ह का मतलब है नीचे आड़ी रेखा होनी चाहिए। नीचे आड़ी रेखा हो। वह आ, क, ख, ग, घ, आ कवर्ग का पंचम वर्ण जिसकी क्या हुई हो? इत संज्ञा हुई हो, ऐसी धातुओं को आत्मने पद की धातु कहा जाता है। ऐसी धातुओं को आत्मने पद की धातु कहा जाता है। जैसे याच धातु, लभ धातु, ये नीचे आड़ी रेखा लगी हुई है। व्रत धातु, रुच धातु, सींग धातु, यहाँ आ की संज्ञा हुई है। याच, लभ, व्रत, सेव धातु और एद धातु,
एर धातु। मित्रों, ये धातु आत्मनेपद की है क्योंकि च के आगे नीचे यह कौन सा चिन्ह हुआ? अनुदात्त चिन्ह। कौन सा चिन्ह हुआ? अनुदात्त चिन्ह का मतलब नीचे कौन सी रेखा हुई? नीचे आड़ी रेखा। इधर लब में, वह में भी नीचे, इधर व्रत में भी, रुच में भी, सिंह में भी, सेव में भी और एध में भी। इधर इन धातुओं को मुख्यतः याच, लब, व्रत, रुच, सिंह, सेव, एध, इन धातुओं को मुख्यतः आत्मनेपद की धातु भी कहा जाता है। आत्मनेपद की धातु कहा जाता है। अब एक आत्मनेपद का लटलकार में रूप बनाते हैं जिससे आपको विदित हो जाए, पता चल जाए कि इस तरह परिवर्तन करना होगा। लटलकार। लटलकार कौन सी धातु? याच धातु। और याच धातु का अर्थ क्या होता है? मांगना। याच का मतलब होता है मांगना। अब एक वचन, द्विवचन और कौन सा? बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्योंकि वचन कितने होते हैं? त्रय, 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इधर प्रथम पुरुष, और प्रथम को क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष। इधर मध्यम पुरुष, इधर कौन सा? उत्तम पुरुष। तो एक बार रूप कैसे चलेंगे? याचते, याचेते, याचन्ते, याचसे, याचेते, याचद्वे, याचे, याचावए, याचामहे। तो याचते, याचते, याचेते, याचते, याचेते, याचन्ते। याचसे, याचसे, याचेथे, याचद्वे, याचे, याचावहे, याचामहे। याचामहे। याचते, याचेते, याचन्ते, याचसे, याचेथे, याचद्वे, याचे, याचावहे, याचामहे। तो यह लटलकार में याच धातु के रूप हो गए, आत्मनेपद में रूप हो गए। अब मित्रों, आपको एक सारणी यह जरूर ध्यान करनी है जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। देखो, एक वचन, इधर क्या? द्विवचन, इधर क्या? बहुवचन। इधर कर्ता। कर्ता किसका है? पुल्लिंग का, जैसे सह। कर्ता किसका है? स्त्रीलिंग का, सा। कर्ता किसका है? नपुंसक लिंग का, तो क्या है? तत्। अब इन तीनों का हिंदी में, इन तीनों को क्या कहते हैं? वह। सह माने भी वह, सा माने भी वह और तत् माने भी वह। चाहे कर्ता पुल्लिंग का हो, कर्ता स्त्रीलिंग का हो, चाहे नपुंसक लिंग का,
इनके तीनों के साथ में क्रिया, जैसे कोई भी धातु ले लेते हैं, जैसे पठ धातु, तो क्रिया हमेशा क्या लगेगी? पठति। सह पठति, सा पठति, तत् पठति, तीनों के साथ में। अब और इनका अर्थ क्या होता है? वह। इधर सह, इधर क्या आएगा? तव, इधर क्या आएगा? सा ते, और तत् ते। यह क्या हो गया? द्विवचन। और इनका तीनों का अर्थ क्या होता है? सह वाने वह, तो तव वाने या ते वाने वे दोनों, वे दोनों। और इनके साथ में, तीनों के साथ में क्रिया क्या आएगी? पठति पठता, हमेशा। भवति भवथ, गच्छति गच्छतः, लिखति लेखतः। अब सह तौ ते क्या हो गया? ते, बहुवचन। सा ते ताः, तत् ते तानि। और इनका तीनों का सह तौ ते, सह वाने वह, तौ वाने वे दोनों, और ते वाने वे सब। तो इन तीनों का अर्थ हो गया क्या? वे सब। और इनके साथ में हमेशा क्रिया आएगी पठन्ति। कौन सी क्रिया आएगी? पठन्ति। ते होगा पठन्ति पुल्लिंग में हुआ, ता होगा स्त्रीलिंग में पठन्ति, और नपुंसकलिंग में तानि पठन्ति। अब इनके अलावा जब किसी का नाम होगा, किसी का नाम होगा, किसी का नाम, किसी का नाम आएगा, जब एक नाम होगा तो क्रिया क्या आएगी? पठति, भवति, लिखति, गच्छति। दो होंगे तो पठत, भवत, लिखत, और तीन होंगे तो पठन्ति, भवन्ति, गच्छन्ति। किसी का नाम होगा तो यह प्रथम पुरुष के कर्ता माने जाते हैं, जिन्हें कर्ता हुआ प्रथम पुरुष, या जिसे कौन सा पुरुष भी कहते हैं? अन्य पुरुष। किसी का नाम। अब आता है आपका मध्यम पुरुष। अब कौन सा? मध्यम पुरुष। पुरुष भी तीन होते हैं, प्रथम या अन्य, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब प्रथम मध्यम पुरुष का कर्ता क्या है? त्वम, युवाम और इयम। त्वम, युवाम, इयम। त्वम माने क्या होता है? तुम। युवाम माने क्या होता है? तुम दोनों। और इयम माने क्या होता है? तुम सब। इयम माने क्या होता है? तुम सब। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, इयम माने तुम सब। यह मध्यम पुरुष के कर्ता हो गए। ए फिक्स है विद्वानों। मित्रों, हमेशा त्वम, युवाम, इयम आएगा तो त्वम के साथ में क्रिया क्या जुड़ेगी? त्वम के साथ में क्रिया, पठ धातु का चल रहा है तो पठ से ही बता दें, हमेशा त्वम आएगा, वहां क्या जुड़ेगी? पठसी। पठ धातु से, भू धातु से भवसी, लिख धातु से लिखसी, चल धातु से चलसी, अस धातु से अससी। और युवाम आएगा तो पठसी, पठथ, भवथ, लेखथ, इस तरह आएगा। और इयम आएगा तो क्या आएगा? पठत, लेखत। यहाँ विसर्ग होंगे, वहाँ विसर्ग नहीं होते हैं। अब आ जाता है आपका उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष का कर्ता या फिक्स है। उत्तम पुरुष का कर्ता होता है अहम, आवाम,
अहम आवाम वयम। अहम आवाम वयम। अहम माने क्या है? मैं। अहम माने क्या है? मैं। आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। वयम माने हम सब। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। अब विद्वान हो इनका यह तो कर्ता हो गया उत्तम पुरुष का। अब उत्तम पुरुष का कर्ता हो गया तो क्रिया भी इनकी फिक्स है। जब अहम आएगा तो पठामी आएगा, भवामी आएगा, लिखामी आएगा, गच्छामी आएगा। तो अहम पठामी, क्योंकि पठ धातु का प्रयोग करके हम पढ़ रहे हैं। क्रिया अहम पठामी, भवामी, लेखामी, गच्छामी का प्रयोग किया जाएगा। तदुपरांत में आवाम आएगा। पठामी, पठा वह, बभा ब, लेखा वह, और यहाँ क्या आएगा? पठामः, बभामः, लेखामः, गच्छामः। फिक्स है, इसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता, ना यहाँ परिवर्तन हो सकता। और आपको प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के मैंने कर्ता बता दिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के किसी का नाम होगा तो वहाँ पठती, पठता, पठंती, इधर आपके लिए यह प्रयोग किए जाएंगे सुनिश्चित। तो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। कर्मवाच्य बनाते समय, कर्मवाच्य बनाते समय, कर्मवाच्य बनाते समय, कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। तो एक बार इसका अध्यापन कार्य करेंगे। कर्ता में कौन सी विभक्ति? तृतीया। देखो मित्रों, सबसे पहले पुल्लिंग का कर्ता ले लेते हैं। जैसे कर्ता है सह, तौ, ते। सह, तौ, ते, इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? प्रथमा। अब करनी कौन सी है? तृतीया। और कर्ता, क्योंकि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, ये तो पता ही है आपको। अब जैसे कर्ता है आपका सह, तौ, ते, और कर्मवाच्य बनाते समय परिवर्तन करना ही है हमको। तो सह, तौ, ते, तो सह को तृतीया में क्या करेंगे? तो एक बार देखेंगे। सह का तृतीया हो जाएगा क्या? तेन। इधर तौ का तेन ताभ्याम तई, तेन ताभ्याम तई। किसी भी वाक्य में सह आएगा तो उसकी जगह क्या लगाएंगे? तेन। तौ आएगा तो क्या लगाएंगे? ताभ्याम। और ते आएगा तो तई का प्रयोग किया जाएगा। तदुपरांत में फिर प्रथमा विभक्ति। यह तो कर्ता किसका हुआ? पुल्लिंग का। और समझ लेगा। अब आ रहा है किसका? स्त्रीलिंग का। ता क्या? सा, ते, ता। सा, ते, ताः, ताम, ते, ताः, तया, ताभ्याम, ताभि। तो यहां क्या आ जाएगा? यह किसमें? तृतीया में। तया ताभ्याम, तया ताभ्याम, ताभि। तया ताभ्याम, ताभि
यह किसमें हो गया? तृतीया में। जब सा आएगा कर्ता में और कर्मवाच्य बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तया। ते है तो क्या? ताभ्याम। और ता है तो क्या करना पड़ेगा? ताभि। क्लियर बात? अब फिर प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग में, तो प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग में क्या है? तत तत ते तानि, तत ते तानि, यह कौन सा? नपुंसकलिंग। तो यहां क्या आएगा? अब नपुंसकलिंग में तत ते तानि सेम फिर पुल्लिंग के हिसाब से, तो पुल्लिंग के हिसाब से यहां क्या आ जाएगा? तेन, यह तृतीया। केन काभ्याम कई, ऐसे तेन ताभ्याम तई। तेन ताभ्याम तई। तो इस तरह आपको यह याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्मवाच्य बनाना है या भाववाच्य बनाना है कर्तृवाच्य से, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और तृतीया विभक्ति का प्रयोग में परिवर्तन, जैसे कर्ता एक वचन है तो तृतीया एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन जब बनाना है तो इनको आपको जरूर ही याद करना पड़ेगा। सह तौ ते पुल्लिंग को तेन ताभ्याम तई, सा ते ताः, तया ताभ्याम तावि, तत ते तानि, तेन ताभ्याम तई। अब अगला जैसे ही मध्यम पुरुष के कर्ताओं की बात करें, मध्यम पुरुष का कर्ता होता है त्वम, त्वम युवाम यूयम, और इसमें कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा। और किसमें परिवर्तन करना है? तृतीया में। त्वम एवाम यूयम, त्वाम एवाम स्माना, त्वया एवाभ्याम स्माभि। तो इसको क्या? त्वया, इधर त्वया एवाभ्याम, त्वया एवाभ्याम, उधर क्या? स्माभि, त्वया एवाभ्याम स्माभि। यह मध्यम पुरुष का कर्ता हुआ। अब उत्तम पुरुष का कर्ता है, प्रथमा विभक्ति है अहम आवाम वयम। अहम आवाम वयम को जब तृतीया में परिवर्तन करना है तो तृतीया का क्या होगा? मया आवाभ्याम। अहम को किस में प्रयोग करना होगा? मया में बदलना ही पड़ेगा जब वाच्य बनाना है तो। मया आवाभ्याम, मया आवाभ्याम, इधर मया आवाभ्याम, आवाभ्याम अस्माभि, मया आवाभ्याम अस्माभि। तो ये आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के कर्ता हो गए। जैसे किसी का नाम है रामः, रामौ, रामः रामौ रामाः, रामः रामौ रामा, प्रथमा विभक्ति हुई। यह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के कर्ता माने जाते हैं। तो जब तृतीया में बदलना है तो यहाँ क्या हो जाएगा? रामः का रामेण, रामेण रामाभ्याम, रामेण रामाभ्याम रामै, रामेण रामाभ्याम रामी, रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामै, तृतीया विभक्ति हुई। जैसे प्रथमा में मानो ये राम अकारांत था, रमा आ जाए
तो रमा, रमा, रमे, रमः, रमा, रमे, रमः। और तृतीया में बदलना है लता, लते, लतः। तो तृतीया में रमा, रमे, रमः, रमाम, रमे, रमः, रमया, रमाभ्याम, रमया, रमाभ्याम, रमया, रमाभ्याम, रमाभि, रमा, रमे, रमः, रमाम, रमे, रमः, रमया, रमाभ्याम, रमाभि, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः। यह इस तरह होगा। मानव कर्ता हरि आ गया, कर्ता हरि, हरियः, हरि, हरयः। अभी किस में बदलना है? तृतीया। तो यहाँ क्या आएगा? हरिणा, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरियः, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन्, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः। तो मित्रों, आपको ये पता चल गया होगा कि जब कर्तृवाच्य से कर्म या भाव में परिवर्तन करना है तो तृतीया विभक्ति के भी हमें शब्द रूप याद करने ही पड़ेंगे, जो कि मैंने आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और नाम से संबंधित नोट भी करा दिए हैं, समझा दिए भी हैं। और अनुवाद करते समय, वाक्य बनाते समय आपको ध्यान करना ही पड़ेगा। क्या? सारणी अभी मैंने बताई कि प्रथम पुरुष का कर्ता होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की आएगी, मध्यम पुरुष का कर्ता होगा तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की आएगी। यह आपको जरूर ध्यान करना ही पड़ेगा। एक बार बोलेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app from Google Play Store. Karsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Karsh app now.